इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस यूज़ करती है? तो देखो कोई एक डिवाइस है, उस पर लाइट एनर्जी आई, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस यूज़ कर रही है, कन्वर्ट कर रही है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। कौन सी डिवाइस है? फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज कॉल्ड। जो लेंस होता है, लेंस की पावर, पावर का क्या फॉर्मूला हो जाता है? P इज इक्वल्स टू 1/f। तो जो यूनिट है पावर की वो क्या होती है? डायप्टर। ये बिल्कुल आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है। तो यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है? क्यूरी। आपको भी पता होगा कि मैडम क्यूरी हैं, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की रिसर्च, रेडियो एक्टिविटी को सर्च किया था या फिर उस पर स्टडी की थी, उसको डिटेक्ट किया था। तो उनके ऊपर उनकी इसकी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट रख दी गई है क्यूरी। एन ऑब्जेक्ट हैड टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ एटमोसफियर। कोई भी ये अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी कितनी वेलोसिटी अटेंड करनी पड़ेगी? ये आपसे पूछा गया कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी अटेंड करनी पड़ेगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आपको वेलोसिटी यूज करनी पड़ेगी। आपको यूनिट का ध्यान रखना है, किलोमीटर पर सेकेंड में है तो 11.2 होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट वेव्स? लाइट वेव्स की लेंथ को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज होती है? आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन सी? आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 72, अ शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इज नोन एज। एक छोटे ड्यूरेशन की वेव को क्या कहते हैं? पल्स। जैसे कि जब हम हार्ट में भी वेव्स को मेजर करते हैं, वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पल्स, pulse rate. When did Einstein propose that matter can be converted into energy? आइंस्टीन ने कब प्रपोज किया था कि मैटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? एनर्जी में। 1905 में। कब कन्वर्ट किया था? 1905। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? कैंडेला। क्या है? कैंडेला। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स की मैक्सवेल। क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट? मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी कि रेसिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ओम, आप सिंबल से भी कहीं जगह लिखा आता है ओम मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 77, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम। विजिबल स्पेक्ट्रम जो विजिबल होता है उसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है? 390 से 700 nm, नैनोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये जो वॉशिंग मशीन होती है कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है? सेंट्रीफ्यूगेशन। किस पे करती है? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्वेश्चन नंबर 79, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड व्हाट हैपन्स टू इट्स एक्सेलरेशन? अगर एक बॉल है उसको हम ऊपर की डायरेक्शन में अपवर्ड फेंकेंगे तो उसके एक्सेलरेशन को पे क्या इफेक्ट होगा? हमें बताना है कि उसके एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट होगा। एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सेलरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 80, मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड ऑफ विच लेंस? ये जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होती हैं ये कौन से लेंस के बने होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। कौन से लेंस के? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस और ये वाला कॉनकेव लेंस। मैग्नीफाइंग क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हर चीज़ को बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखाता है, इसलिए इनको कहा जाता है मैग्नीफाइंग लेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 81, what color will be a red glass appear if it is heated in a dark room? एक डार्क रूम है यानी कि बिल्कुल अंधेरे वाला रूम है, उसमें अगर आप रेड कलर ग्लास को हीट करेंगे तो उसका कलर कैसा दिखेगा? उसका कलर हमें ग्रीनिश सा दिखेगा, कुछ कुछ कैसा दिखेगा? ग्रीनिश। Question number 82, what happens to the surface tension of the water when a detergent is added to it?
जब हम वाटर में डिटर्जेंट ऐड करेंगे तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वाटर में डिटर्जेंट ऐड करने पर उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट। आपसे पूछा गया है कि जो वैल्यू ऑफ जी है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मैक्सिमम कहाँ होगा। अब आप देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आप उसे समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जी इज इक्वल्स टू, जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और g हमारा कैपिटल G कांस्टेंट है। m हम यहाँ पे मानेंगे अर्थ, वो भी मास ऑफ अर्थ, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो g हमारा किस पे डिपेंड हो गया है, ध्यान से देखिए, g इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। r व्हाट इज r, r जो है रेडियस है। अब देखिए ये जो अर्थ है हमारा ओवल शेप का होता है, ओवल शेप यानी कि एक तरफ से पूरी तरह सर्कल नहीं है, ओवल है, तो एक तरफ से रेडियस ज़्यादा है और एक तरफ से कम है। ये क्या होता है, इक्वेटर, और ये होते हैं पोल्स। ठीक है, ऊपर नीचे दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और ये होते हैं इक्वेटर। अब जो आर है, आर जहाँ कम होगा वहाँ पर जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपको पिक्चर से क्लियर होगा कि आर इक्वेटर, इक्वेटर का रेडियस ग्रेटर देन है आर पोल, पोल के रेडियस से। तो पोल का रेडियस कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर ज़्यादा होगा, पोल पर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, मैंने आपको समझाया कि कैसे वो आर ई जो है वो ग्रेटर देन है आर पी के, और जब आर पी के ग्रेटर देन है तो जी पी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जहाँ रेडियस कम होगी वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा, और जहाँ रेडियस ज़्यादा होगी वहाँ स्मॉल जी कम होगा। ये बात इनवर्स प्रोपोर्शन में एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो समझ में आया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर कम होगा, पोल्स पर कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड्स इन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, एल्टीमीटर। नाम से ही समझ में आ रहा है, एल्टीट्यूड मीटर, मीटर उसको मेजर करने की यूनिटी है, तो एल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 85, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की जो चेंज, वॉल्यूम में चेंज होता है, वो कौन इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, डायलेटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 86, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन। ओशियन समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, फैथोमीटर। क्वेश्चन नंबर 87, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड विथ अ। पावर इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर किससे मेजर की जाती है, वॉट मीटर से। किससे मेजर की जाती है, वॉट मीटर। क्वेश्चन नंबर 88, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। लिक्विड में जो पार्टिकल सस्पेंड होते हैं उसके थ्रू जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है, निफिलोमीटर, निफिलोमीटर। विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबड़। अब आपको लग रहा होगा कि रबड़ इज़ वेरी इलास्टिक, बट व्हाट इज़ इलास्टिक, इलास्टिक वो चीज़ होती है जब आप उसको स्ट्रेच करें तो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन को वो गेन कर ले। वंस यू फ्री डैट, तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस से आ जाए। अब आप जब रबर रबर को खींचते हैं तो वो अपनी बिल्कुल पहली वाली कंडीशन में नहीं आता, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा डिफॉर्मेशन हो जाता है। बट स्टील, स्टील को जब आप स्ट्रेच करेंगे वो ज़्यादा स्ट्रेच होगा ही नहीं, और उसके पार्टिकल्स होंगे जो आपको विजिबल भी नहीं होंगे, तो वो एकदम से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। तो कौन ज़्यादा इलास्टिक हुआ, स्टील। क्वेश्चन नंबर 90, विच इज़ मोर, विच इज़ द ओनली नेचुरल मैग्नेट। केवल नेचुरल मैग्नेट कौन सी है, नेचुरल मैग्नेट है हमारी मैग्नीटाइट, याद रखना है, नेचुरल मैग्नेट है मैग्नीटाइट। अच्छा, हम अपने वीडियोस में हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 91,
व्हाट प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमराइन्स। जो शिप और सबमराइन्स होते हैं उनकी डिजाइनिंग में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आज सभी बच्चे एक बार जाके पढ़ेंगे। उसमें कुछ फ्लोटिंग से रिलेटेड है कि जब कोई बॉडी फ्लोट करती है तो वो वाटर को डिस्प्लेस करती है। मैं नहीं बता रही हूँ, आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्वेश्चन नंबर 92। न्यूक्लियर फिजन आर इनहिबिटेड बाय। न्यूक्लियर फिजन किसके थ्रू होता है? न्यूट्रॉन्स। द वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ नाइक्रोम। नाइक्रोम का वायर लगता है किसमें? इलेक्ट्रिक हीटर में। ड्यूरिंग सोनोग्राफी विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज। सोनोग्राफी में किस तरह की वेव्स यूज होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। कौन सी वेव्स होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव। डायोड बल्ब आर डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। J.S. फ्लेमिंग ने डायोड बल्ब को डिस्कवर किया था। हु गेव द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी। जी की पहली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसने दी थी? कैनवेंडिश। क्वेश्चन नंबर 97। हु शोड दैट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स आर इक्वल इन वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम वो होता है जहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स हैं दोनों वेव्स इक्वल हैं। ये किसने शो किया था? मैक्सवेल ने, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून। मून की एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। और अर्थ पे कितनी थी? अभी हमने बताया था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अर्थ पे है और मून पे है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 99। Why does a liquid drop tend to assume spherical shape? स्फेरिकल शेप क्यों एज्यूम? जैसे ही आपका जरा सा पानी गिरा वो एकदम से स्फेरिकल शेप में आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी सरफेस टेंशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है और स्फेयर का जो सरफेस टेंशन होता है वो मिनिमम होता है, इसलिए वो किस में आने की कोशिश करता है? एकदम स्फेरिकल शेप। वाओ, हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच चुके हैं। तो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? अच्छा देखो, आपने ये पढ़ा होगा V, सॉरी, V इज इक्वल्स टू आई आर। आर है ना? और एक फॉर्मूला पढ़ा होगा R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। ठीक है, यहाँ से देखेंगे रेसिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? किसके है? ए। ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।